हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र चौधरी तुम्हारे लिए कल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज कल वाली सीरीज़ के आरएस क्वेश्चंस के लिए दूसरी क्लास लेकर आए हैं। दूसरी क्लास टॉपिक रहेगा तुम्हारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। कल अपन ने क्या पढ़ा था? पहले परसेंटेज परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो किए थे, उसके साथ साथ एक उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन किया था, जो कि आरएस में केवल एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ाया है। दूसरा टॉपिक तुम्हारे लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आए। और देखो, आरएस के लिए बेस्ट से बेस्ट सीरीज यही होगी तुम्हारे लिए। चलो एक बार पेन रेड ले लेते हैं थोड़ी देर। ये बेस्ट सीरीज रहेगी क्योंकि इसमें 10-12 क्लासों में वही कल सारी चीज़ बता दी थी। 10-12 क्लासों में सारी क्लास सारे मैथ का कोर्स पूरा कर लेंगे। और आरएस के लिए सबसे बेहतर जो साबित होने वाली है वो ये सीरीज चालू होगी। ये हमारा चैनल है स्टडी मसाला। प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चलो देखते हैं अब वही चीज़ कि ये सीरीज ज़रूरी क्यों है तुम्हारे लिए। और क्योंकि देखो, आरएस में मैथ को फोकस किया हमने, केवल कौन से सब्जेक्ट को फोकस किया है? मैथ को। और मैथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पूरे कराएंगे। और 10-12 दिन में वही 40-45 से 50 मिनट की क्लास ला के तुम्हारे लिए पूरी मैथ कवर कर देंगे। ठीक है ना? तो बने रहिएगा हमारे साथ स्टडी मसाला चैनल पे। शेयर सब्सक्राइब वगैरह ये कर ही दीजिएगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखो, पहला क्वेश्चन है आरएस 2000 प्री 2021 का। चलो क्या क्वेश्चन है? किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। सबसे पहले तो देखो, मैं पेज जोड़ के कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ तुम्हें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। हम दोनों दोनों क्लास एक साथ ही लाएं, एस आई एंड सी आई, दोनों क्लास एक साथ ही लाएं। तो दोनों के फॉर्मूले एक साथ ही बता देते हैं। एस आई का तो फॉर्मूला सबको पता है। चार चीज़ें, जो धन लिया जाता है या दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। वो क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। जिस दर पे उधार दिया गया है या लिया गया है वो हो गई रेट। कितने समय के लिए दिया गया है? टाइम। ये तीन चीजें मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, रेट को आर से और समय को टी से। क्लियर है? अब सबसे पहला फॉर्मूला साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये एक मेन फॉर्मूला है इसमें से। ठीक है? इसमें से ही दूसरा फॉर्मूला प्रिंसिपल का बन जाता है, रेट का बन जाता है और टाइम का बन जाता है। अब देखो, दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। अगर बाई चांस प्रिंसिपल पूछा है हमसे, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो 100 का इधर प्रिंसिपल छोड़ देते हैं, एस आई के इधर 100 अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन, देखो प्रिंसिपल के मल्टीप्लाई में क्या था? रेट इंटू टाइम। तो यहाँ किस में आ जाएगा? डिवाइडेड में रेट इंटू टाइम। सेम अगर प्रिंसिपल का बनाया है तो ऐसे ही रेट का बन जाएगा और ऐसे ही टी का बन जाएगा। रेट का क्या बन जाएगा? 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। और टाइम का क्या बन जाएगा? 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। जो चीज़ पूछी है उसको अलग ले आओ, जो चीज़ नहीं पूछी उसको दोनों को बटे में और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? एस आई। क्लियर है? मेन फॉर्मूला ये था एक, इसके साथ इसके तीन फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बनाए। चलते हैं सी आई पर। सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है सी आई का? सी आई बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है? सी आई का फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन प्लस 1 बटे दर अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। अब एक चीज और, एक मिश्रधन होती है। मिश्रधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट। मिश्रधन क्या होता है? जब ब्याज में वो मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। जैसे आज मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए, एक साल बाद तुम मुझे 11,000 रुपये दे रहे हो, तो 11,000 रुपये क्या है? मिश्रधन। 11,000 में दो चीजें, 10,000 प्लस 1,000। 10,000 मूलधन और 1,000 ब्याज। 10 और 1 11,000। 11,000 टोटल क्या हो जाएगा? मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या हो गया? मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर है? अब देखो, यहीं अगर मुझे ब्याज निकालना है तो देखो, मूलधन को इधर भेज दें। मूलधन अभी प्लस में, इधर मिश्रधन में से जाके माइनस हो जाएगा। ये मिश्रधन माइनस मूलधन पी से बोल रहे हैं। अब देखो, यहां माइनस हो रहा है पी, ब्याज, वो मूलधन। अगर हम
इसमें से मूलधन को माइनस नहीं करें ब्याज में से, तो क्या आ जाता है मिश्रधन, और मूलधन को बाद में माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है ब्याज। अगर हम यही मिश्रधन का फॉर्मूला निकालना हो, मुझे सीआई से मिश्रधन निकालना हो, सीआई से अमाउंट मिश्रधन निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। क्लियर है? चलो इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं तुम्हें डिटेल से कि ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र ब्याज क्या होता है। ये हो गया साधारण ब्याज, वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली इंटरेस्ट लगता है, इस पे क्या है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, केवल ब्याज पे ब्याज लगता है, वो है मिश्रधन। और नॉर्मली ब्याज लगता है, नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड से, एक बार 10% से लग रहा है तो 10% से लगेगा। इसमें आज 10% से लग रहा है तो 1 साल के बाद ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, उसके बाद इन दोनों अमाउंट पे 1 साल बाद इन दोनों अमाउंट पे ब्याज लगेगा। तो ऐसे ब्याज पर ब्याज लग जाता है, ब्याज को हर साल जोड़ते जाते हैं, उस पर ब्याज लगता जाता है। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चंस और, जैसे जरूरत पड़ेगी तो बीच में क्वेश्चंस के साथ साथ और चीजें क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक निश्चित राशि, सॉरी दूसरा आ गया है तो शायद, पहला क्वेश्चन पाते हैं चलो। किसी निश्चित धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। चलो मैं 2 फॉर्मूले लिखा देता हूं तुम्हारे लिए, 2 फॉर्मूले लिखा देता हूं। जब डिफरेंस दिया हो, डिफरेंस किसका दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, जब डिफरेंस दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का, तो सूत्र क्या होता है 2 साल का लिए और 3 साल के लिए। देखो ये सूत्र बहुत जरूरी है, इनको याद रखोगे। एक तो बड़ी चीज से कर लो, एक शॉर्ट चीज सूत्र से कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें 2 साल के लिए सूत्र क्या होता है, मूलधन का, मूलधन बराबर डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर अपॉन रेट का स्क्वायर। ज्यादा बड़ा फॉर्मूला तो नहीं है, डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर अपॉन रेट का स्क्वायर। सेम अगर 3 साल वाले में, तो 3 साल वाले में डिफरेंस, देखो साल 3 है तो इधर 2 साल थी तो 100 का स्क्वायर हो गया, इधर साल 3 है तो 100 का क्यूब अपॉन रेट स्क्वायर प्लस 300 प्लस रेट। यह क्या फॉर्मूला, क्लियर है। चलो इससे फॉर्मूले से, जब डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला से इससे करके देखते हैं क्वेश्चन। और भी चीज है बट ये चीज शायद ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए फॉर्मूला। तो देखो डायरेक्ट 2 साल वाला है, 3 वर्ष, 3 वर्ष का फॉर्मूला क्या था अपना, मूलधन पूछा है तो मूलधन फॉर्मूला क्या था 3 साल का, डिफरेंस इनटू 100 का क्यूब अपॉन रेट स्क्वायर प्लस 300, ये इनटू 300 प्लस रेट। देखो शायद इनटू प्लस तो नहीं लिखा था गलती से उसमें, किधर गया ये प्लस नहीं है, ये होगा इनटू। क्लियर है, गलती से लिखा, ये इनटू कर लेना साइन को। तो डिफरेंस कितना है 183 इनटू 100 का स्क्वायर, 100 इनटू 100 इनटू 100 अपॉन रेट, रेट का स्क्वायर 5 इनटू 5, और क्या दे रखा है 100 प्लस आर इंटू 100, 300, 300 प्लस आर, 300 में आर कितनी है 5% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 305। इसको काटेंगे देखो 5 से 25, 25 से कितनी बार कट गया 4 बार। और देखो और कुछ कट रहा है 183, किससे कटेगा ये 61 से कट रहा है 3 बार, और ये 61 से 5 बार, 61 से 3 बार और 61 से 5 बार, और 5 से ये 20 बार। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पे 3 जीरो बराबर 24,000। आंसर आ गया, क्लियर है। और तरीका तो और है इसके, 2 तरीके और है, एक फॉर्मूला है एक तरीका और है, बट देखो ये शायद मुझे ज्यादा इजी लगता है। एक बार फॉर्मूला याद करने की बात है बस, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मली हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 874 रुपए। आरएस वाले फिलहाल इसी को पूछ रहे हैं, फोकस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के हमेशा 2-2 क्वेश्चन आए,
तुम देख लेना, एक और दो क्वेश्चन से ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें से, और अनुपात समानुपात से, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में से, इनमें से दो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पे किया है कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन पे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पर डिफरेंस वाले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ क्या दे रखा है, टाइम 2 ईयर। तो 2 ईयर वाले टाइम का डिफरेंस दिया हुआ था, फॉर्मूला क्या था बताओ, प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर अपॉन रेट स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो 2 ईयर वाले में तो डिफरेंस कितना है, 800, मूलधन पूछा है, राशि बराबर मूलधन। अब डिफरेंस कितना है, 874, 874 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 अपॉन रेट कितनी दे रखी है, 10%, 10, ये 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 874 इंटू डबल 100, तो 874 पे डबल जीरो। प्रिंसिपल कितना आ गया, 87,400 रुपये। देखो ऑप्शन का है 87,400, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही वापस 2018 का ही आरएस का क्वेश्चन है तुम्हारा। एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज, देखो ब्याज कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों क्वेश्चन मिक्स में लिए हैं मैंने, सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के। क्लियर है, एक निश्चित राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 9 वर्षों में यह राशि मूल राशि की के गुनी, मतलब कितनी गुनी हो जाएगी। इसको बिल्कुल देसी तरीके से करेंगे। कैसे, 3 वर्ष में कितनी हो गई, दोगुनी। दोगुनी का मतलब एक खुद राशि थी और दोगुनी हो गई, हो गई, इस पे ध्यान रखना, हो गई हो जाती है, मतलब मिश्र धन। कैसे कि आज मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए, क्लियर है, 1 साल बाद तुम मुझे 11,000 रुपये लौटाओगे। मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 1 साल बाद तुम पे 11,000 रुपये हो गए। क्लियर है, हो गए मतलब 11,000 में क्या था, 10,000 मैंने मूलधन दिया वो, और 1,000 रुपये मुझे क्या लौटाओगे, ब्याज। तो 10,000 में क्या था, मूलधन प्लस ब्याज, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो इसमें क्या दोगुनी हो गई, तो पहले एक तो खुद राशि थी, अब कितनी हो गई वो, 2। आगे कितने वर्षों में राशि, 9 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, 3 से कितने पे जाना है, 9। अभी बताओ 3 साल में दोगुनी हुई, मतलब एक बढ़ी, खुद की दोगुनी हो गई, तो आने वाले 3 साल में फिर खुद की ये दोगुनी हो जाएगी, कितनी, 4 गुनी। फिर आने वाले 3 साल में इसकी भी दोगुनी हो जाएगी, 8 गुनी। ये देखो 9 साल हो गए क्या, 3 + 3 + 3, 9 में कितनी हो गई, 8 गुनी। अब एक बार सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन और आने दो, केवल सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा तुम्हें। सिंपल वाले आने दो, सिंपल में केवल एक एक जुड़ता जाएगा, और कंपाउंड में हर बार राशि डबल होती जाएगी। स्क्वायर एन वेन का पावर वाला मैटर छोड़ो, वो भी जानते हो, वो भी कोई दूसरा तरीका नहीं है, पर ये सबसे बेटर है, सबसे देसी तरीके से करो। सबसे बेटर क्या रहेगा, देसी तरीके से करो। अरे सॉरी, 3 साल, 1 सेकंड, 3 साल में 2 गुनी, तो आने वाली 3 साल में फिर इसका डबल, 4 गुनी, उसके बाद आने वाली 3 साल में 4 का डबल, 8 गुनी। अब हमने कितनी पूछी, 9 साल में, 9 साल हो गई, 9 साल में कितनी हो गई, 8 गुनी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा आरएस 2016। देखो क्या कह रहा है, समान वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये यहां जरूर ध्यान रखना, चक्रवृद्धि और साधारण, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, दोनों से आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर, अंतर दे रखा है 2 साल का 96 रुपए, अपने फॉर्मूला अपने पास पहले से याद है। 2 साल का अंतर वाला फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मूलधन बराबर डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर, 2 साल है तो 100 का स्क्वायर, और 3 साल है तो 100 की पावर 3 अपॉन रेट का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल इस बार हमारे लिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 रुपए, तो 15,000 इंटू डिफरेंस कितना दिया हुआ है 96, 15,000 बराबर 96 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 अपॉन रेट का स्क्वायर। रेट नहीं हुई तो रेट का स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे, पक्षांतरण कर देते हैं, रेट का स्क्वायर, रेट को इधर ले आते हैं, 15,000 को इधर ले जाते हैं, तो रेट स्क्वायर बराबर 96 इंटू 100 बटे 15,000। क्लियर है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 3 से कट जाएगा 31 बार। आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 64, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 64। तो देखो स्क्वायर है, सामने वाले पर अंडर रूट ले लेते हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर बराबर 64 का अंडर रूट बराबर 8, 8% क्या आ जाएगी रेट। देखो फॉर्मूला एक ही है, सारे क्वेश्चन उसी से क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे।
ये 2 साल का है, एक क्वेश्चन 3 साल का आया था आरएस में। फॉर्मूला एक ही है, उससे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखो विशेष हम फोकस किसको कर रहे हैं, केवल आरएस को। और ऐसा नहीं है ये आरएस आरएस के लिए है, आरएस के अलावा जैसे रीट आ रही है, रीट में भी क्वेश्चन ये काम आएंगे। सॉरी, रीट के बाद पटवार आ रही है। देखो केवल एसएससी में कुछ क्वेश्चंस, एसएससी से लेवल हल्का है इसका, नहीं स्टेट लेवल एग्जाम के लिए तो सबके लिए इसको पढ़ सकते हैं आराम से। क्लियर है, क्योंकि आरएस में अच्छी सबसे अच्छी एग्जाम है स्टेट लेवल। चलो आगे आते हैं। एक पिता ने 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 2 सावधि जमाओं पर 16,400 रुपये जमा कराए। इसका मतलब एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, उसने 2 बच्चों के लिए कुछ पैसा जमा कराया। एक बच्चा 17 साल का है, दूसरा बच्चा 18 साल का है। इस प्रकार बांटा कि दोनों की 20 वर्ष की, जब दोनों 20 वर्ष की आयु के हो जाएंगे तब दोनों को कितना पैसा मिलेगा, बराबर मिलना चाहिए। मिलेगा मतलब मिश्र धन, आज जो जमा कराया प्लस इंटरेस्ट कुछ जोड़ के मिलेगा, उसमें दोनों को कितना मिलना चाहिए, बराबर। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि मिलेगी। हमें रेट दे दी, रेट कितनी, 5%। तो ये बोला है कि छोटे पुत्र ने कितनी धनराशि, छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि जमा कराई। देखो छोटे पुत्र को मान लेते हैं एक्स और बड़े को वाई। क्लियर है, छोटे पुत्र के लिए कितनी साल के लिए जमा करा रहे हैं, 17 से 20 साल का होगा, कितनी साल में, 3 साल में। और बड़ा कितने साल में हो जाएगा, 2 साल में। रेट दे रखिए 5%, ब्याज कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा दें। मिश्रधन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहली स्लाइड पे बताया था, देखो फर्स्ट स्लाइड पे बताया था मिश्रधन का फॉर्मूला तुम्हें। अरे किधर गया, ये देखो, ये बताया था। इसमें से मिश्रधन घटा देंगे, इसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। क्लियर है, सेम फॉर्मूला अपन यहाँ यूज कर लेंगे। किधर क्वेश्चन किधर गया, ये क्वेश्चन। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या था चक्रवृद्धि ब्याज का अपना, मिश्रधन का, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। क्लियर है। अब हमें पता नहीं छोटे बच्चे को कितने जमा कराई, बड़े को कितने जमा कराई। मान लेता हूं मैं छोटे बच्चे को P1 पैसा जमा कराया और बड़े बच्चे को P2। छोटे बच्चे को P1, बड़े बच्चे को P2 लगाते हैं, फॉर्मूला बराबर कर देते हैं दोनों को। अब देखो फॉर्मूला P1, ये छोटे बच्चे को पैसा जमा कराया 1 प्लस आर अपॉन 100। अब छोटे बच्चे को टाइम कितने साल, 3 साल। ये छोटे बच्चे को इतना पैसा मिलेगा 3 साल बाद, बड़े को भी इतना मिलना चाहिए। इसका मतलब बराबर P2 इंटू 1 प्लस आर कितना है, यहाँ भी 5% है, फॉर्मूला दोबारा लगा दिया। चलो यहाँ भी 5% लिख देते हैं। आर कितना है, 5%, 5/100। बड़े बच्चे को कितने साल बाद मिलेगा पैसा, 2 साल बाद, तो बराबर वो पावर 2 साल ले लेंगे। क्लियर है। अब इसको करते हैं P1, क्या हो गया इसमें, P1 1। अब देखो इसको कर ले, 100 इंटू 100 प्लस 5, 105, 105/100 की पावर 3 बराबर P2 105/100 की पावर 2। देखो पावर 2 से पावर 2 कट गई, 1 बच गया। P2 को इधर ले आते हैं, ये P1 था, P1 अपॉन P2 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा 1, इधर 105/100 है तो उधर जाकर उल्टा हो जाएगा 100/105। 20 से काट देंगे, 5 से काट देंगे 20 बार और 5 से काट देंगे 21 बार। इसका मतलब मैंने छोटे बच्चे के अकाउंट में जब 20 रुपये जमा कराए तो बड़े बच्चे के अकाउंट में कितना जमा कराए, 21। और टोटल मैंने कितना जमा कराए, 16,400 रुपये। मुझे इतना पता है छोटे के मैं 20 करा रहा हूँ तो बड़े के मैं 21। टोटल कितना जमा करा रहा हूँ, 20 और 21 41 बराबर 16,400। देखो जो चीज़ कल बताई थी, दिया हुआ है जो, बटे में पूछा है जो, गुना में। क्या दिया हुआ है, 16,400 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 41 के। तो 16,400 बटे 41। पूछा क्या है, छोटे पुत्र को कितना जमा कराया, छोटे पुत्र को P1 को कितना जमा कराया, 20 इंटू 20। देखो 164 से 41 कट जाएगा 4 बार, 41 से 164 4 बार कट गया, तो 400 इंटू 20 बराबर 8,000। 8,000 है ऑप्शन में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा लेंदी था पर क्वेश्चन अच्छा था। देखो इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, इसको ढंग से कीजिएगा। और कोई दिक्कत है तो वापस कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा, और कोई दिक्कत होगी तो उसको भी सॉल्व करेंगे। चलो आरएस 2013 का क्वेश्चन लेते हैं। 2013 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बैंक ए तथा बी, 2 बैंक हैं, एक बैंक ए है और एक बैंक कौन सी है, बी। सरल ब्याज, अब देखो ब्याज का नाम पहले दे दिया सरल, तो बहुत अच्छी बात है, सरल ब्याज का तो इजी होगा। कि दरों का अनुपात 5:4 है। रेट क्या दे रखी है, 5x और 4x मान लेते हैं। क्लियर है, जो रेशो दे रखा है उसको मान लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल बचत इन दोनों बैंकों में इस प्रकार जमा कराता है। एक व्यक्ति अपनी सेविंग को देखो दोनों बैंकों में जमा कराया कि उसे दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले। कितना,
अर्धवार्षिक मतलब 1/2 साल, हाफ ईयरली। पैसा आधे 6 महीने में निकालेगा सामने वाला। तो उसके द्वारा अपनी बचत को बैंक ए तथा बी में जमा करवाने का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो तुम एसएससी लेवल में होते तो मैं यही कह देता तुम्हें, इसी रेशो को उल्टा कर दो 4:5। इसी रेशो को उल्टा कर दो 4:5। जब रेट दे रखी है 5:4, तो इसी रेशो को उल्टा कर दो 4:5, यही आंसर आएगा। बट तुम्हारे लिए तो देखो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। अब मान लेते हैं हम कि इधर कितना जमा कराया, कुल बचत इधर कितना जमा कराया, इधर मान लेते हैं P1, इधर मान लेते हैं P2, और क्या टाइम हाफ ईयरली दे रखा है, 1/2 साल 1/2 साल। देखो रेट आ गया, प्रिंसिपल आ गया और टाइम आ गया। हमसे पूछा क्या है, जमा कराने का अनुपात, और ब्याज देखो बराबर मिल रहा है, ब्याज मिले, दोनों बैंकों से समान ब्याज मिले। ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। ब्याज का फॉर्मूला क्या था, PRT/100, PRT/100। तो ब्याज का फॉर्मूला PRT/100, देखो फर्स्ट स्लाइड पे कराया था। तो देखो PRT पहला P क्या है, 5x इंटू R, R दे रखा है इसमें, ये आ रही है P1 P और T टाइम बराबर 1/2/100। सेम दूसरा 4x इंटू P2 इंटू 1/2/100। देखो 100 से 100 कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, x से x कट गया। P1 के अपॉन में P2 ले आते हैं, P1/P2 बराबर, देखो उधर 4 पहले से ही है, इधर 5 P1 के मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइडर में। देखो P1 और P2 की, देखो जो पहला पैसा था और दूसरा पैसा था उसकी रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 4:5। क्लियर है आंसर। और देखो मैंने पहले बता दिया, एसएससी वालों के लिए क्लियर, केवल इतना ही बताते हैं क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम मिलता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम भी ये ध्यान रखो, जब कुछ नहीं दे रखा था, रेट का वो दे रखा है रेशो, और हमें ब्याज समान मिल रहा है, तो जो पैसे का रेशो होगा ना, जस्ट इसका उल्टा होगा। ये 5:4 है तो 4:5, ये 2:3 होता तो 3:2, 1:2 होता 2:1। क्लियर है। इसको अब सेम इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सीधा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट पुट करना है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। RS 2023 का क्वेश्चन है, चलो इसको एक बार करते हैं। एक मूलधन का 2/3 भाग 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जाता है। शेष भाग को मूलधन का 15% वार्षिक सरल ब्याज। देखो यहाँ कैसे कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा, और यहाँ कैसे कर रहा है, सरल ब्याज की दर से जमा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। डाकघर में जमा किया जाता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का 2 वर्षों बाद अंतर 480 हो। देखो डिफरेंस का, जब चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का डिफरेंस दे रखा हो तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाया था मैंने, नॉर्मल जब कोई अमाउंट नहीं दिया हो। बट यहाँ भाग डिवाइड कर दिया इसने, ये 2/3 कर दिया। अब देखो मैं मान लेता हूँ जैसे मेरे पास टोटल 300 रुपये था, 300 का 2/3 200 रुपये, और 1/3 बचेगा तो कितना, 100 रुपये। ये किस पे जमा किया है, CI पे। ये कितना जमा किया है, SI पे। रेट कितनी है, यहाँ 10% है और यहाँ 15% है। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है कहीं 2 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर। अब टाइम यहाँ भी 2 ईयर है और यहाँ भी 2 ईयर है। अब देखो यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 200 रुपये, और 100 रुपये यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, और दोनों ब्याजों का अंतर दे रखा है। अब यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 200 का 10% के हिसाब से। अब 200 का 10%, अब देखो एक और चीज बताता हूँ तुम्हें थोड़ी सी, चलो यही देख लेते हैं कि पहले साल 200 का 10% मिल जाएगा 20 रुपये। अब दूसरे साल 200 का तो मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बताया था मैंने, ब्याज का ब्याज भी मिलता है। 200 का 10% मिला 20 रुपये, और ब्याज का ब्याज, इसका भी ब्याज मिलेगा, इसका भी ब्याज मिलेगा। 20 का 10%, 20 का 10% कितना होगा, 2 रुपये। कितना हो जाएगा टोटल, 42 रुपये। और यहाँ देखो 15 इंटू 10, 100 का PRT 100 इंटू 15 इंटू 2/100, तो यहाँ कितना ब्याज मिल जाएगा, 30 रुपये। तो यहाँ कितना मिला, 30 रुपये। यहाँ ब्याज मिला 42 रुपये और यहाँ ब्याज मिला 30 रुपये। अब देखो मुझे ब्याज का अंतर दे रखा है कितना, ब्याज का अंतर दे रखा हो गई, ब्याज का अंतर 480 रुपये, और मेरे ब्याज का अंतर क्या रहा है, 42 - 30 बराबर 12 रुपये। 12 की वैल्यू दिया हुआ है जो बटे में, 12 बराबर 480 दे रखा है। मैंने ब्याज 12 रुपये निकाला है और क्वेश्चन वाले ने कितना दिया है, 480। तो दिया हुआ है जो बटे में 480 बटे 12, पूछा है जो गुना में। पूछा क्या हमसे, मूलधन। मूलधन कितना माना था हमने, 300 रुपये, तो पूछा है जो गुना में 300। कितनी बार कर जाएगा, 40 बार, 4 × 12 कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। क्लियर है। देखो क्वेश्चन अच्छा था, बट
चक्रवृद्धि ब्याज का क्या था, नॉर्मल 200 का 10% मिल गया 20 रुपए, उसके बाद 10% फिर मिल जाएगा 20 रुपए, और अब ब्याज का ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले साल जो ब्याज मिला था इसका ब्याज मिल जाएगा। देखो इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं तुम्हें, एक थोड़ा सा एक स्लाइड ऐड करके। जैसे मेरे पास 10,000 रुपए हैं आज, ठीक है, टाइम है 3 साल, और रेट दे रखी है 10%। या तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज, या तो फॉर्मूला से निकाल दो, फॉर्मूला लिखा रखा है, या एक दूसरा तरीका। अब देखो हर साल 10% तो मिलेगा साधारण ब्याज की तरह, पहली साल भी, दूसरी साल भी, और तीसरी साल भी। 10,000 का 10% 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये पर 2 साल का ले लेते हैं, फिर 30 साल का बता देंगे एक साथ। अब देखो ये तो नॉर्मल हो गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। अब हमने जो पहली साल ब्याज कमाया है, इस पर भी दूसरे साल ब्याज मिलेगा। इस पर कितना मिलेगा, जो रेट चल रही है, कितने चल रही है, 10%। तो 100 का 10%, 1,000 का 10%, 100 रुपये, तो टोटल कितना मिलेगा, 1,100। अगर हम तीसरे साल में जाते हो तो 10% तो हमें 10,000 का मिलता, 1,000 रुपये, बट अब ब्याज पर ब्याज मिलता। मैंने 2 साल में कितना ब्याज कमा लिया, 1,100 रुपये, 1,100, और इसमें 1,000 यहाँ कमाया, तो इसका 10% यहाँ मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा, और इसका भी 10% मिलेगा। इसका 10% कितना हो जाएगा 1,100 का, 110, और इसका 10% कितना हो जाएगा, 100। ये टोटल मिल जाएगा। क्लियर है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का लेकर आया हूं मैं। सीईटी का आरएस के क्वेश्चन तो जितने थे उतने मैंने करा दिए, बट आरएस के साथ साथ कुछ और मोस्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जैसे सीईटी है तुम्हारा, बीडीओ मेंस के हुए हैं, पटवार के हुए हैं, एसआई के हुए हैं, जो क्वेश्चन आने लायक है नेक्स्ट आरएस में तुम्हारे में। तो उसके हिसाब से कुछ मैं 20-25 क्वेश्चन की स्लाइड लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए इसमें होमवर्क भी दिए जाएंगे देख के, अब क्योंकि सारी चीज समझा दी है। चलो देखते हैं। अब सीईटी 2023 का क्वेश्चन है, एक राशि पर साधारण ब्याज पर 25%, देखो ये इस पर ध्यान दिया करो, साधारण है चक्रवृद्धि है, 25% वार्षिक ब्याज से 4 वर्षों में 8,800 रुपये हो जाती है। तो राशि, एक चीज बताता हूं मैं, सीधा साधारण ब्याज के लिए दर और समय का गुना ब्याज होता है, ये रट लेना, ये चीज रट लेना, दर और समय का गुना ब्याज होता है। अब दर कितना है 25%, और समय कितना है 4 वर्ष, कितना 25 इंटू 4 बराबर 100% ब्याज मिला है मुझे। कितने परसेंट ब्याज मिला है, 100%। अगर मैंने आज 100 रुपये जमा कराए तो मुझे 200 रुपये मिले हैं, आज मैंने 200 जमा कराए तो 400 रुपये मिले हैं, आज मैंने 1 रुपये जमा कराया तो मुझे 2 रुपये मिला है। क्लियर है। अब मिले कितने मुझे 8800, 2 मिले, 1 जमा कराया, इसका मतलब 8800 मिले, तो कितने जमा कराए होंगे 8800 आधे, तो 8800 का आधा कितना हो जाएगा, बटे 2 बराबर 4400। क्लियर है। ये बहुत कारगर चीज है। इसको, इसी चीज को तुम फॉर्मूले से करते बहुत लंबी हो जाती। अब देखो इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लिखने की। दर, समय और दर का गुना क्या होता है, ब्याज। समय कितना है मेरा 4 साल, और दर कितनी है 25%, 25% इंटू 4 बराबर 100%। अब मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100 प्लस 100 200 बराबर 8800, तो 100% बराबर 8800 का आधा 4400। क्लियर है। इस चीज से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी तुम्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीईटी, वही ग्रेजुएशन वाला आया था 2023 में, क्या क्या क्वेश्चन आया है देखते हैं एक बार। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, मूलधन के 20% के बराबर, तो मूलधन, तो यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखो मूलधन के बराबर ब्याज है एसआई, और कितने वर्षों में, 5 ईयर में। 5 ईयर में कितना ब्याज मिला मुझे 20%, तो मुझे बोला है मूलधन के बराबर, मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, 100% कितने वर्ष में हो जाएगा, कितना 20 से कितना है इंटू 5 गुना, तो इसको 5 से गुना कर दो, इंटू 5 बराबर 25, 25 साल में कितने गुना हो जाएगा 100 गुना। क्लियर है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन वाला ही है। सरल ब्याज की राशि 4 वर्षों में 1,120 रुपये और 5 वर्षों में 1,200 रुपये हो जाती है। तो मूलधन, मूलधन पूछा है। अब देखो 4 वर्षों में कितनी हुई है 1,120, तो 5 वर्षों में कितनी हो गई 1,200 रुपये। पानी पी लेते हैं एक बार। चलो, आज गला बहुत खराब है, फिर भी क्लास ली जा रही है तुम्हारे लिए। चलो ठीक है। देखो अब 4 वर्षों में हो गई, देखो हो जाती है,
हो जाना मतलब मिश्र धन, हो जाना मतलब मिश्र धन। अब 4 वर्ष में कितनी हुई 1120, 5 वर्ष में 1200। बताओ 4 वर्ष से 5 वर्ष जाने में कितना टाइम लगा, 1 साल। 1 साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हमने, 80 रुपए। 1 साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा, 80 रुपए। तो इसमें क्या है, 4 वर्ष का ब्याज। अब 1 साल का ब्याज 80 रुपए है, तो 4 ईयर का ब्याज कितना होगा, 8 चौका 32, 320 रुपए। इसमें क्या है, 320 रुपए ब्याज है और मूलधन है। अब 1120 में से 320 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपए मूलधन आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन वाला ही तुम्हारा। अरे ये तो पहले ही आ गया, चलो रिपीट है ये, इसको डिलीट कर देना, चाहे तुम दोबारा खुद खुद कोशिश कर लेना। ये रिपीट क्वेश्चन है सेम, नहीं रिपीट नहीं है, चलो रिपीट नहीं, रिपीट नहीं, रिपीट नहीं है। एक निश्चित राशि 5 वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 25 रुपए है। वही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का तुम्हें डिफरेंस दे रखा है। टाइम कितना है, 2 ईयर। 2 ईयर का फॉर्मूला लिखाया है मैंने। क्लियर है। होमवर्क, होमवर्क में आंसर कमेंट में लिखें इसका। सेम आरएस में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम पहले देख लेना। ये बस ये चेंज है और ये चेंज है, टाइम 2 साल है और यही दे रखा है, सेम चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 रुपए को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकता करने में कुल ब्याज कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो सीधा प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन, टाइम और रेट दे रखी है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला प्रिंसिपल लिखा है तुम्हारे लिए 1+r/100 की पावर t माइनस प्रिंसिपल। इससे कर लेंगे प्रिंसिपल 700। चलो ये होमवर्क करना, होमवर्क में आंसर इसका लिखा तुम। क्लियर है, ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, सीधा कैलकुलेशन करो और आंसर लिखो। क्लियर है, इसका आंसर कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एएसओ, एएसओ एक अच्छी वैकेंसी है। एएसओ की भी जो क्वेश्चन अच्छे लगे वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहाँ भी लेके आया हूँ मैं। एक राशि का निवेश वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किया गया, कोई राशि थी किसी को उधार दी गई, ठीक है। यदि प्रथम वर्ष में ब्याज 1500 तथा द्वितीय वर्ष में यह 1620 रुपए है। अब देखो पहली साल में ब्याज कितना मिला, 1500। दूसरी साल में कितना मिला, 1620। एक चीज मुझे सीधी सीधी से बताओ तुम, ये ब्याज क्यों बढ़ा, दूसरी साल में 1620 क्यों नहीं मिला, तो दूसरी साल में 1500 क्यों नहीं मिला, क्योंकि दूसरी पहली साल में तो केवल ब्याज था, दूसरी साल में क्या था, ब्याज पर ब्याज। दूसरी साल में क्या था, ब्याज पर ब्याज। अब 1500 से 1620 ये रुपए बढ़ा, कितना बढ़ा, 120। 120 क्यों बढ़ा, 1500 का मिला कुछ ब्याज। अब 1500 का 120 कितने परसेंट है, रेट निकाल सकते हैं, 120 अपॉन 1500 इंटू 100, तो 15 अंठे 120, 8%। रेट कितनी आ गई तुम्हारी, 8%। चलो और चीज क्लियर है। राशि पूछी है इसमें, मूलधन पूछा है। देखो अब 1 साल का ब्याज दे रखा है, रेट आ गई। अब देखो ब्याज एसआई कितना दे रखा था, 1500 रुपए। टाइम कितना, 1 साल, 1 साल में 1500 हुआ, रेट आ गई 8%। फॉर्मूला लिखा था प्रिंसिपल, एक ही फॉर्मूला से वापस किया था। देखो वापस किया था नहीं किया था, देखो क्लियर बताता हूं तुम्हें। देखो फर्स्ट स्लाइड पे ही यहाँ देखो प्रिंसिपल का फॉर्मूला बताया था। क्लियर है, चलते हैं, क्लियर कर दे, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। चलो मैं करा ही देता हूँ इसको भी। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल बराबर 100 × SI अपॉन रेट इंटू टाइम। तो 100 SI कितना है, 150 रुपये, अपॉन रेट कितनी है 8, इंटू टाइम कितना है 1 साल। क्लियर है, कर दें क्वेश्चन को, इसमें कहाँ गलती हो गई। SI 1500 रुपये, सॉरी SI कितना है 1500 रुपये। तो काट देते हैं इसको, 4 से 2 बार और 4 से 25 बार, और ये 25 से 2 से कितनी बार कर जाएगा, 750 बार। 2 से 750 बार, ये कितना कैसे गलत हो गया, रेट 8%, 1500 टाइम 1 साल, रेट 8%।
चलो वापस आते हैं एक बार। चलो देखो, प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या था? 100 × SI अपॉन रेट इंटू टाइम। तो 100 SI कितना है तुम्हारा? 1500 रुपये। रेट कितनी है? 8%। और टाइम कितना है? 1 साल। काट देते हैं, 4 से काट दें। 4 से ये 2 बार, और 4 से ये 25 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 750 बार। 750 × 25, तो 25 × 7 = 175, और 25 × 5 = 125, 18,750। क्लियर आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसओ का ही 2022 का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। 12,000 रुपये का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की दर से उधार लिया गया। 6 वर्षों बाद कुल इतने रुपए प्राप्त होता है, तो दोनों भागों के मध्य अंतर। देखो जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको देखो एलिगेशन मेथड से करते हैं, रेशो की तरह ही। टोटल पैसा कितना है? 12,000 रुपये। क्लियर है? और रेट और टाइम का मल्टीपल कितना है? ब्याज। अब देखो इसका ये कितना परसेंट है, कितना ब्याज मिला है? 4,860 रुपये। ये 12,000 का कितना परसेंट ब्याज मिला है? इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 1 जीरो से ये 3 जीरो कटेंगे टोटल। ये कितनी बार कट जाएगा? 12 चौक 48, 40.5। 40.5% टोटल ब्याज मिला है। अब देखो हमें फर्स्ट भाग पे कितना रेट कितनी थी और टाइम कितना था। देखो फर्स्ट भाग पे रेट 5% थी और टाइम कितना था हमारे पास? 6 वर्ष। और सेकंड भाग पे मुझे रेट 8% थी और टाइम कितना था? 6 वर्ष। तो पहले भाग पे रेट इंटू टाइम का मल्टीपल ब्याज। 6 × 30% मुझे पहले भाग पे मिला है, और 48% मुझे कितने भाग पे मिला है? दूसरे भाग पर। मुझे देखो पहले भाग पर कितना ब्याज मिला है? 30%। और दूसरे भाग पर कितना मिला है? 48%। और टोटल ब्याज कितना मिला है मुझे? 40.5%। इसको ऐसे लिख दें, टोटल कितना मिला है? 40.5%। ये एलिगेशन मेथड से करेंगे, सबसे अच्छा मेथड है। 48 में से 40.5 घटाएंगे तो कितना? 7.5। और इसमें से ये घटाएंगे तो 10.5। अब देखो पहले ब्याज कितना, पहला भाग कितना था? 7% से परसेंटेज घट जाएगा, तो पहला भाग कितना था? 7.5। और दूसरा भाग कितना था मेरा? 10.5। हमें क्या पूछा है? तो दोनों भागों के मध्य अंतर। अब देखो दोनों भागों के मध्य अंतर 7.5, 10.5 में से 7.5 घटाएंगे तो अंतर कितना आ गया इनका? 3। और दोनों भाग कितने? 7.5 और 10, 10.5 कितना? 18। तो दोनों टोटल कितना है? 18,000। और टोटल कितना है? टोटल यहाँ कितना है? भाग मेरा 18, और टोटल कितना दे रखा है पैसा? 12,000। तो 12,000 की वैल्यू 18,000 के बराबर है, 18 के बराबर है। तो दिया हुआ है जो बटे में 18, पूछा है जो गुना में अंतर पूछा है। अंतर कितना है? 3। तो इसको काटते हैं 18 से 6 बार, और 6 से 15, 15 छिक्की 120। कितना आ जाएगा? 15 छिक्की ना, इसको काटते हैं 6 से 120 को काटते हैं, 12,000 था ये। 6 से 1 को काटते हैं तो 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21वां। एक राशि वार्षिक ब्याज की दर से के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तुम्हें। अब SI मिला 2 साल में मिला। अब 2 साल में हमेशा SI हमेशा देखिए एक चीज बता, हम साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, रेट नहीं बदल रही तो। और चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलता जाता है। टाइम 2 साल का है, तो फर्स्ट साल और सेकंड साल। 2 साल में SI कितना मिला है? टोटल 120 रुपये। तो पहली साल कितना मिला? 60 रुपये। और दूसरे साल कितना मिला? 60 रुपये। अब ये कितना है? 129 रुपये। ये 9 रुपये एक्स्ट्रा क्यों बढ़े? क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिला। अब इस पर ही तो ब्याज मिला होगा, इस पर कितने रुपए मिले? 9 रुपये। तभी तो कितना हुआ? 120 और 9, 129। हमसे क्या पूछा है? दर। तो हमें ये निकाल लेंगे, 9/60 इंटू 100। काटते हैं 0 से 0, 2 से 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, ये कट गया 5 बार। कितने परसेंट आ गई? 15%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 16। स्लाइड 22 हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 16। ये कब आया? SI 2021 का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक राशि का वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से अभी कराया सेम। अब इसमें पूछा है मूलधन, एक स्टेप और आगे चला गया। अभी निकाली, अभी 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 हमने क्या निकाली थी? दर। और इसमें पूछ लिया मूलधन। अब देखो वही फर्स्ट साल और सेकंड साल।
फर्स्ट साल में कितना ब्याज मिला 400 और 450। अब सेकंड वाले में कितना कितना एक्स्ट्रा मिला है 54 रुपये। 900 था 954 मिला है 2 साल का। सेकंड साल में कितना मिला है 954। निकाल देंगे इसका कितना परसेंट है तो 54/450 इंटू 100। 0 से 0, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 5 से 2 बार। रेट कितने परसेंट आ गई 12%। अब देखो रेट आ गई। टाइम इसको ले लेते हैं 1 साल का टाइम ले लेते हैं और ब्याज 1 साल का 450 रुपये। प्रिंसिपल निकाल देंगे। प्रिंसिपल का फॉर्मूला 100 इंटू SI अपॉन रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल निकालना है हमें तो 100 SI 1 साल का ले लेते हैं 450 रुपये अपॉन रेट कितनी 12% इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 1 साल लिए 400 रुपये लिए था 1 साल। इसको काट देते हैं कितना 3 से 4 बार, 3 चौका 12 और 3 से 150 बार। इसको काट देते 4 से 25 बार। 2500 और कितना 1250, 25 पंजे 125, 25 से 150 को गुना करेंगे तो 0, 25 पंजे 125, 12 और 25 और 12 3750 रुपये। क्लियर है। एक स्टेप देखो पिछला वाला क्वेश्चन था वो एक स्टेप कम था, उसमें केवल रेट पूछी थी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है रेट के साथ साथ मूलधन पूछ लिया। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आने का चांसेस देखो फिर भी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया तुम्हारे लिए। अब देखो SI 2018 का क्वेश्चन यही दर पूछी है 2 वर्षों में 4850 और 3 वर्षों में 5335। इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 485। 485 2 वर्ष का ये 850 इंटू 100 4850 कितना आ गया इसका 10%। 0 से 0 इससे कट गया है। कितना आ गया दर 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन छोटे छोटे पर क्वेश्चन काम के। इससे क्या इसको एक एक दो दो बार देख लोगे ना तो इसी का इसको एक एक दो दो बार देख लोगे तो इसी से तुम्हारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने तुम्हारे लिए रीड 2021 वाला। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी ने 9000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। क्या पूछा है तुमसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। इसका मतलब मिश्र धन। जैसे मैंने आज तुम्हें 10,000 रुपए दिए, 1 साल बाद तुम मुझे 1000 रुपए ब्याज के रूप में दोगे तो टोटल कितना दोगे 11,000 रुपए। तो टोटल तुमने कितना रुपए लौटाया मुझे 11,000 रुपए। क्लियर है। तो उसमें क्या पूछा तुमसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो साधारण ब्याज है तो निकाल देते हैं ब्याज फॉर्मूला निकाल देते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 9000 रुपए, R कितना है 8.5%, टाइम कितना दिया होगा 2 वर्ष और 8 माह। तो 8 देखो सबसे बड़ी बात कि या तो ईयर को टाइम को पूरे को किस में लिया करो ईयर में। तो 2 साल तो पूरी पूरी हैं, 8 महीने को ईयर में बना देते हैं। अब माह को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग देंगे 12 का। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 दूनी 6 और 2 8/3 साल हो गए। टाइम कितना आ गया 8/3 साल अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो पॉइंट लगा दो, 1 जीरो और उड़ा देते हैं। 3 से 3 बार कितना आ गया 8 या 24 8500 85 इंटू 24। देखो लास्ट में जीरो कहाँ है सब ऑप्शन में है क्या 8 दूनी 8500 को 20 से गुना कर देते पहले तो 85 को तो 8 दूनी 16 1600 और 20 इंटू 5 100 1700 तो ये हो गया। और 85 इंटू 4 तो 4 पंजे 20 लास्ट में 20 किसी ऑप्शन नहीं है कर ही देते हैं इसको। चलो 24 पंजे 120 जीरो हासिल 12 और 24 इंटू 8 8 दूनी 16 160 और 8 चौका 32 192 192 और 12 कितना आ जाएगा तुम्हारा 204 2040 रुपए। क्लियर है। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन और सही कर देते हैं एक बार। हाँ अशोक अरे यार एक बार थोड़ी देर रुक जा मैं क्लास ले लेंदा यार, क्लास ले लेंदा थोड़ी देर रुक जा। कोई नहीं बैठे, मैंने बीच में क्लास रोकी है तेरे चक्कर में। नहीं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। तो ले तो को भेजा ही दूँ नंबर नम हाँ जे भैया पे नहीं आगे नंबर सचिन तो सचिन को फोन कर ले, सचिन जाओगे तो लोग को नंबर दे दे।
हाँ, कुछ नहीं, त्रिलोक को नंबर दे दे बस, जो गिल्टून बात करिए, ठीक है। देखो यहाँ के बाद 8/3 आ गया, कितना आ गया, 8 या 24 इंटू 85, 85 इंटू 24 करें तो कितना, पहले 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो सबको कर देते हैं, 4 4 पंजे 20, 8 चौका 32, 85 इंटू 2 170, कितना आ जाएगा 20 और 0 2, 2020, 2020 ऑप्शन में नहीं है क्या, 2040 देखते हैं, चलो इसको एक बार ऑप्शन देख लेना, इसको कैलकुलेशन में क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड 2015 का तुम्हारा, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। अब देखो साधारण ब्याज पूछा है हमसे, वो ब्याज दे रखा है, हमसे पूछा है टाइम। टाइम का फॉर्मूला था साधारण ब्याज में 100 इंटू SI अपॉन रेट इंटू प्रिंसिपल, तो 100 SI कितना 1,080 अपॉन रेट कितनी दे रखी है 12, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3,000। क्लियर है, काट दें इसको, 3 0 से 3 0 2 और 1 3, और 12 9 108, 3 से 9 3 बार, कितना आ जाएगा 3 ईयर आंसर में आ जाएगा। क्लियर है, 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। देखो कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, टाइम कितना 8 ईयर, कितना गुना हो गया 2 गुना, 2 को 1 + 1, 2 गुना मतलब देखो 1 रुपये था, आज 1 का 2 हो गया, मेरे पास 100 रुपये थे तो 100 रुपये 8 साल में 200 हो गया, आज 500 थे तो 500 के 1000 हो गए। अब हो गया मतलब मिश्र धन हो जाएगा, हो गया मतलब मिश्र धन। आज मेरे पास 1000 रुपये हैं, मैंने तुम्हें 1 साल के लिए ब्याज पर दिए, तो वो कितने हो गए 1 साल बाद 11,000, तो वो क्या होता है मिश्र धन। तो इसमें क्या क्या जोड़ा 1 + 1, तो एक क्या मूलधन और दूसरा एक क्या ब्याज। तो देखो प्रिंसिपल कितना आ गया 1 रुपये, और ब्याज कितना आ गया 1 रुपये, टाइम कितना है 8 साल, और किस हमने, और क्या निकालना है यहाँ पे रेट निकालनी है, रेट। अब देखो रेट का फॉर्मूला फर्स्ट स्लाइड पर बताया, फिर भी लिख देते हैं, रेट बराबर 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 100 SI कितना 1 रुपये, प्रिंसिपल कितना 1 रुपये, टाइम कितना 8, तो 100 में 8 का भाग देंगे कितना 12.5%। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ वीडियो 2016 वाला क्वेश्चन है। देखो यदि 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या हो गया। देखो कोई अमाउंट है, पता नहीं क्या अमाउंट है, उसका 2 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, और हमसे पूछा है उसी टाइम पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट, उसी टाइम पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का दे रखा है 2 ईयर का। क्लियर है, इसका देखो एक और बेस्ट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले रेट लिखेंगे, रेट कितनी 12 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। ये अच्छा फ्रैक्शन है, इसको याद कर लें। फ्रैक्शन का मतलब कोई भी परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है उसके बटे में 100 लगा दो। जैसे 25% का फ्रैक्शन निकालना है तो 25 के बटे में 100 1/4, 50% का फ्रैक्शन निकालना है 50/100 तो 1/2, 33% का फ्रैक्शन निकालना है तो 33/100। कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसका फ्रैक्शन निकालना है अपॉन में 100। क्लियर है, तो इसका ये। अब देखो 2 साल है, तो 2 साल के लिए इसका डिनोमिनेटर वाली का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया 64। 1 साल 2 साल मार दें इसको, देखो 64 का 1/8, 8 रुपये पहली साल मिल जाएगा ब्याज, और सेम 64 का 1/8, 8 रुपये दूसरी साल में ब्याज मिल जाएगा। देखो जो सामान मिल रहा है वो कौन सा इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आएगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज कितना मिलेगा वही 1/8, या तो 12.5% निकाल दो या 1/8 निकाल दो, 12.5% और 1/8 आपस में बराबर है, तो 8 का 1/8 कितना होता है 1 रुपये। अब देखो टोटल कितना, ये कितना हो गया टोटल CI, और CI मुझे कितना मिला है 8 और 8 16 और 1 17 रुपये, और SI कितना मिला है 8 और 8 16 रुपये SI मिला है। अब देखो मैंने जब कैलकुलेट करा 64 रुपये मान के, तो 17 रुपये मुझे क्या मिला चक्रवृद्धि ब्याज, और 16 रुपये क्या मिला साधारण ब्याज। और यहाँ मेरे लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दे रखा है 510, और मेरा कितना आया है 17, तो 17 की वैल्यू किसके बराबर होगी 510 के। क्लियर है, तो दिया हुआ है जो बटे में 510/17, पूछा है जो गुना में क्या पूछा है साधारण ब्याज कितना आया है 16 इंटू 16,
510 17 से कट जाएगा 30 बार, और 30 इंटू 16 कितना, 480 रुपये। ठीक है, देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे रेट यही मान लेते हैं 12.5 ले लेते हैं, 12 से 1/2% दी हुई है। इसका फ्रैक्शन कितना, 1/8। एक टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 साल का, एक टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 साल का। क्लियर है। अब 2 साल के में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और 3 साल के में क्या करेंगे, इसका क्यूब। जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 3 साल के में 8 का क्यूब कितना होता है, 512। क्लियर है। अब इसमें 2 साल है तो इसको 2 साल में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। 1/8, 64 का 1/8 8 रुपये, वापस 64 का 1/8 8 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। ये तो मिल गया तुम्हारा साधारण ब्याज हर साल बराबर। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। अब जो पहले साल ब्याज कमाया इस पर दूसरे साल भी तो ब्याज मिलेगा। कितना इसका, 1/8, 8 का 1/8 कितना होता है, 8 रुपये। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 2 साल में क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 8 और 8 16 और 1 17 रुपये, और साधारण ब्याज कितना मिला, 8 और 8 16 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर भी कितना है, 1 रुपये। अब देखो एक तो तुम्हें फॉर्मूला कराया था, एक ये तरीका, इससे सारे क्वेश्चन कर सकते हो। डिफरेंस भी आ गया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया वैल्यू में, साधारण ब्याज भी आ गया, और मूलधन भी आ गया। क्लियर है। सेम अगर 3 साल वाले में होता है, देखो 2 साल वाले में क्यूब किया, 3 साल वाले 2 साल वाले में स्क्वायर किया, तो 3 साल वाले में क्यूब। अब इसका सेम 3 साल में बांट दो इसको, 1/8 1/8 और 1/8। सेम 512 का 1/8 कितना होता है, 64। यहाँ यहीं सेम सेकंड ईयर में 64 और थर्ड ईयर में 64। ये हो गया तुम्हारा साधारण ब्याज, हर साल समान मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में वही सेम, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसका 1/8 8 रुपये। इसका पहले साल जो ब्याज कमाया इस पर दूसरे साल मिल गया, तो तीसरे साल भी तो मिलेगा। इसका यहाँ भी कितना मिलेगा, 8 रुपये। क्लियर है। दूसरे साल मैंने कितना कमाया था ब्याज, 64 रुपये और 8 रुपये। अब 64 का 1/8 8 रुपये, और 8 का 1/8 1 रुपये। क्लियर है। अब दूसरे साल में मुझे ऐसा ही कितना मिला टोटल, ऐसा ही 64 64 64, और सीआई कितना मिला, देखो 8 8 8 और 1, ये टोटल सीआई मिला। और सीआई एसआई का अंतर कितना हो गया, 8 या 24 और 1 25। जो चीज दी हुई है उसके बराबर कर दो, जो चीज पूछी है उसको गुना कर दो। हमेशा इसको क्या मानना है, मूलधन। इधर क्या मानना है, 2 साल वाले में 64 को मूलधन, 3 साल वाले में 500 को मूलधन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा पटवार 2019 का। ये शायद मैंने फॉर्मूला लिखा ही रखा है तुम्हारे लिए। एक निश्चित राशि का 10% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर 52 रुपये। फॉर्मूला पहले लिखा दिया है, 2 ईयर वाला फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर अपॉन रेट स्क्वायर। क्लियर है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क में, आंसर इसका कमेंट में। क्लियर है ना, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखो सेम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए आ रहे हैं इसमें, एक 2 साल वाला, ये 2 साल वाला, और एक क्वेश्चन 3 साल वाला, दोनों फॉर्मूले करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो पटवार 2015 का। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये, मूलधन 10%, रेट चक्रवृद्धि ब्याज, और टाइम 2.5 साल। चलो टाइम 2.5 साल वाला है तो इसको मैं करा देता हूँ। कितने रुपए वापस मिलेंगे, रुपए वापस मिलना मतलब मिश्र धन। आज मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए, 2 साल बाद मुझे कुछ पैसे मिला के दोगे तुम, तो कितने रुपए वापस दोगे, वो क्या होता है, मिश्र धन। क्लियर है। चलो इसका फॉर्मूला मिश्र धन वाला मैंने बताया था तुम्हारा, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो प्रिंसिपल कितना है अपना, 10,000 इंटू 1 प्लस, देखो ये एक ही बार कर देते हैं, चलो 2 साल तो पूरी पूरी है, तो 100 और 110 इंटू 110/100 इंटू 110/100। तीसरी साल आधी है, तीसरी साल आधी है तो साल को डबल कर दें, और रेट है उसका आधा कर दें। रेट का आधा 5%, और आधी साल का डबल 1 साल, तो कितना 105/100। क्लियर है। ये मिल जाएगा, ये तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। जो भी आएगा इसको सॉल्व करके आंसर लिख देना। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा टैक्स असिस्टेंट। देखो ये भी एक बहुत अच्छी एग्जाम है। अब 2018 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बस लाने का मकसद एक ही था कि आरएस में जो पूछे जाने लायक क्वेश्चन है उनमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2600 रुपये को 2 भागों में ब्याज पर दिए गए। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज तथा 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष का दूसरे का साधारण ब्याज बराबर हो। ब्याज बराबर है तो दूसरा भाग कितना होगा, चलो करते हैं। अब देखो 2600 रुपये को पहला भाग और दूसरे भाग में 2 भागों में बांटा गया। ब्याज साधारण ब्याज है तो पहले भाग में रेट
और टाइम, रेट कितनी 5% और टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर। दूसरे भाग में रेट कितनी दे रखी है 4% और टाइम कितना दे रखा है 6 ईयर। क्लियर है। सबसे पहले तो ब्याज कितना मिलेगा, एक ही फॉर्मूला, रेट और टाइम का मल्टीपल ब्याज। रेट और टाइम का मल्टीपल 15%, यहाँ ब्याज मिला तो 24%, यहाँ ब्याज मिला है 6 24%। ये ब्याज एक्स मान लेते, पहली राशि एक्स थी और दूसरी राशि वाई थी। एक्स का 15% ब्याज यहाँ मिला है और वाई का 24% ब्याज यहाँ मिला है। और हमें क्या बोला गया है, ब्याज बराबर है तो ब्याज बराबर कर देंगे। देखो क्लियर, बोला नहीं बोला है, ब्याज बराबर हो तो हमने क्या किया, ब्याज बराबर। तो यहाँ 15x बराबर 24 बाई, एक्स के अपोन में बाई ले आते हैं, एक्स अपोन बाई बराबर 24/15, काट देते हैं 3 से 8 बार, 3 से 5 बार। अगर देखो 8/5 तो x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 5। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 5। और हमारे लिए देखो टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 26, और मेरी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है x और y की 8 और 5, 8 5 कितना टोटल 13। अब 13 का बराबर किसका दे रखा है इसने 2600। मेरी टोटल वैल्यू, रियल वैल्यू क्या है 2600, रियल वैल्यू क्या है 2600 और मेरी कितनी आ रही है सॉल्व करने पर 13। तो 13 बराबर 2600, तो इन्होंने क्या पूछा दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या है 5। 13 बराबर 2600 तो 5 बराबर, क्लियर है 1000, चाहे कर लो 2600/13 इंटू 5, 13 दूना 26, 200 बार कट गया ये, 200 इंटू 5 बराबर 1000। क्लियर आंसर। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये आरएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आने लायक सीरीज में से क्वेश्चन रहेगा। आरएस के, अगर आरएस के खुद के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बाहर से क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ध्यान रखना ये चीज। ये देखो टैक्स असिस्टेंट 2015 का क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं का 3 गुना हो रही है तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। एक ऐसा ही मैंने पहले तुम्हारे लिए सीआई का क्वेश्चन कराया, अब ये है एसआई का। उसमें क्या करते गए, डबल करते गए चीजों को। तुमने देखा 2 गुनी थी, पहले 4 हो गई, 8 गुनी हो गई, कितने साल में 9 साल में, 3 साल से 9 साल में कितनी बार 8 गुनी। अब यहाँ क्या दे रखा है 8 वर्षों में कितनी हो रही है स्वयं का 3 गुना। 3 गुना मतलब पहले कोई राशि 1 रुपये थी तो कितने बढ़ गई 2, पहले कोई राशि 1 रुपये थी तो कितनी बढ़ गई 2 रुपये, अब हर बार बढ़ती जाएगी। अब 8 सालों में कितना बढ़ी है 2 रुपये, तो फिर 8 सालों में कितना बढ़ेगी 2 रुपये और बढ़ जाएगी, 3 और 2 5। हमसे क्या पूछा है 5 गुना, हो गई 5 गुना। कितने साल लगे टोटल 8 और 8 16, 16 सालों में कितने गुना हो गई 5 गुना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा यही टैक्स असिस्टेंट का है 2015 का क्वेश्चन, वही साधारण ब्याज का। ये भी तो क्वेश्चन अच्छा है। सुरेश 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन उधार लेता है, कोई बात नहीं, कुछ धन उधार लेकर 12% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए वापस लगाता है। ये तुम्हारे जैसा होशियार बच्चा है सब, कि पहले पैसा किसी से उधार लिया और आगे ट्रांसफर कर लिया, बीच में ब्याज कमा लिया। अब देखो इसने कैसे लिया, सुरेश ने 8% पे लिया, 5 साल के लिए लिया। इसने आगे ट्रांसफर कितने परसेंट पर किया है 12% पर 5 साल के लिए। अब जो इनका डिफरेंस होगा वही तो ब्याज कमाएगा उसने। उसने बोला कि 1000 रुपये ब्याज कमा लिया, अधिक प्राप्त हुए मतलब ब्याज कमा लिया, 1000 रुपये ब्याज कमा लिया। रेट और टाइम का मल्टीपल ब्याज 60% और यहाँ 8 5 40%। इनका डिफरेंस कितना है 20%, क्योंकि 20% ही तो पैसा ज़्यादा कमाया इसने, 40% तो खुद ने भी तो ब्याज दिया है इसका, क्योंकि इस ब्याज पे इसने लिया था तो 40% खुद ने चुकाया है और 60% सामने वाले से कमाया है। कितना ज़्यादा कमाया है 20%, और यहाँ वैल्यू में क्या बोल रखा है 1000 रुपये ज़्यादा कमाया है। तो 20% की वैल्यू 1000 के बराबर है या नहीं है, है। तो हमसे क्या पूछा है वह धन कितना था, तो 20% बराबर 1000, तो मूलधन कितना होता है 100%, 20 इंटू 5 1000 इंटू 5, या फिर कर लो दिया हुआ जो बटे में 1000 बटे कितना दे रखा है 20, पूछा क्या है मूलधन कितने परसेंट होता है 100%। इससे कितनी बार कट गया 5 बार, 1000 इंटू 5 बराबर 5000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो कितने क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो आज आज का सेशन यहीं तक था, तुम्हारे लिए 26 27 क्वेश्चन के आसपास थे, इनमें एक घंटे से शायद थोड़ा सा कम टाइम लगा होगा। क्लियर है। अब ये पूरा हो गया साधारण ब्याज और चक्रित ब्याज। इसको एक बार वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत तुम्हें लगे डाउट रह जाए, और मैं बोलूँगा इस क्लास को 2 बार देखें कम से कम, विशेषकर जिनकी आरएएस और रीट की एग्जाम अभी नज़दीक है, क्योंकि इस टॉपिक में से 100% 2 क्वेश्चन मिनिमम फंसेंगे।
टॉपिक भी दो ही है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और क्वेश्चन सारे के सारे बहुत अच्छे बने हैं इसमें से। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखो शायद रेशो और प्रोपोर्शन ले आते हैं अपन तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? चलो आज के लिए थैंक यू।